हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द प्रीवियस वीडियो वी आर अगेन डूइंग द सेम टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। टोटल इंटरनल reflection, which is very important topic and also known as TIR. So TIR is what basically in TIR refraction takes place. Only the difference is what here the refraction takes from denser medium to the rarer medium. So यहाँ पर जो होगा TIR में आपके पास important condition होगी denser to rarer medium. आपके पास जो मेन कंडीशन है इसके इम्पॉर्टेंट कंडीशन व्हाट इज दैट डेंसर टू रेयरर मीडियम मीन्स आपके पास जो लाइट होगी वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, उसके बाद आपके पास TIR होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या है, TIR होने के लिए आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास किससे ग्रेटर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। अब आपके माइंड में होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल अभी हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल एंगल अभी हम डिस्कस करेंगे TIR को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके लिए देखो हम कंसिडर करते हैं कोई भी दो मीडियम। सपोज दिस इज योर इंटरफेस। इंटरफेस मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, इट इज़ अ बाउंड्री, ओनली बाउंड्री जो दो मीडियम को आपस में सेपरेट करता हो। इंटरफेस यहाँ पर मैंने लिया कि ऊपर जो है आपके पास एयर है, नीचे आप ले लो वाटर है। वाटर क्या होगा आपके पास, डेंसर मीडियम। एयर क्या होगा, रेयरर मीडियम। ये आपको सबको पता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना होता है 1, वाटर का कितना होता है 1.33। सो दिस इज़ योर डेंसर मीडियम एंड दिस वन इज़ योर रेयरर मीडियम। अब आपके पास कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट आप यहाँ कंसिडर करो। सपोज दिस इज़ योर पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पॉइंट है। अब मुझे ये बताओ, जब यहाँ से लाइट आप इसके ऊपर डालोगे, इंसिडेंट किया, सपोज किसी एंगल से आपने इसको इंसिडेंट किया, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो लाइट क्या करेगी, यहाँ से बेंड होगी away from the normal, right? This is your angle of incidence I, this is your R। इसको I1 बोल देते हैं, इसको R1, ठीक है। और इस रे को हम नाम दे देते हैं AB। AB is your reflected ray, refracted ray, refracted, क्योंकि ये क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ही अभी आप समझ जाओगे कि कैसे आया है। अब नेक्स्ट आप ये देखो, मैंने सपोज यहाँ पर जो इंसिडेंस का एंगल था वो 30 डिग्री लिया था। अब कोई और मुझे बोलता है कि इसे 30 मत लो, इसे आप 30 से ज़्यादा लो। मैं इसे 30 से ज़्यादा लेती हूँ। सपोज ये मैंने ले लिया 60। अब मैंने ये 60 ले लिया तो यानी कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ये तो और ज़्यादा दूर चली जाएगी, उससे नॉर्मल से और ज़्यादा वे बेंड हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास ये I2 हो जाएगा और ये R2, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर A1 B1, इसको A2 B2। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दूँ, मतलब पहले मैंने 30 लिया फिर 60 लिया, अब मुझे कोई कहता है कि इसको 80 करो, 90 करो, 100 करो, तो जैसे ही मैं इस एंगल को इंक्रीज करती हूँ तो एक टाइम पे क्या आएगा, ये आपके पास नॉर्मल है, ये रे आपके पास दूर जा रही है इससे, ये ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। एक टाइम पे ये क्या होगी, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। जिस टाइम पे ये रे इसके परपेंडिकुलर होगी उस टाइम पे जो आपने इंसिडेंट एंगल, मतलब जितने एंगल से रे को इंसिडेंट करवाया था, उस टाइम पे ये वाला एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री हो जाए और इंसिडेंट जो रे है वो आपके पास क्या होगा, उस एंगल को आप बोलोगे क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल क्या बना, बेसिकली देखो यहाँ से आपने रे को इंसिडेंट किया, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आया I3 इज इक्वल टू C बोल देते हैं इसको, जिस पे ये आपके पास रे थी वो रिफ्रैक्टेड वाली अवे जाती जाती कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। सो जिस टाइम पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, इंसिडेंट जो रे है उसका जो एंगल है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज
critical angle. So what is critical angle? I am giving the definition. Critical angle, it is the angle of incidence at which the angle of refraction is 90 डिग्री. जिस टाइम पे आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस टाइम पे आप इसको क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल. क्लियर? सो दीज वर द टू बेसिक कंडीशंस टू हैपन द TIR. अब आप ये देखो, क्रिटिकल एंगल हो गया, क्रिटिकल एंगल मैंने आपको डिफाइन कर दिया. अब आप मुझे ये बताओ, आप इसको और इंक्रीज कर दो, यानी कि क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दो, तो मुझे ये बताओ, ये नॉर्मल थी, ये अवे होती होती यहाँ तक आ गई. अब क्या होगा, और आपने इंसिडेंस बढ़ा दिया तो और दूर जाएगी, और दूर जाते जाते ये सेम मीडियम में आ गई, क्योंकि मीडियम तो आपके पास ये लाइन थी. अब ये लाइन में 90 हो चुकी है यहाँ तक. अब ये क्या करेगी, वापस से सेम मीडियम में आ जाएगी. तो यानी कि अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, तो ये लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में आ जाएगी. इस फिनोमिनन को जब ये वापस से अपने ही मीडियम में टकरा के आ जाती है, इज नोन एज TIR. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन इन विच द इंसिडेंट रे गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज TIR. क्लियर? TIR के लिए आपके पास क्या होगा, ये कब होगा, जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. जैसे ही आपने क्रिटिकल एंगल से एंगल को ज़्यादा किया, ज़्यादा करते ही वो वापस से अपने ही मीडियम में आ गई. डेट इज नोन एज TIR. क्लियर? सो TIR इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन एंड इट्स एप्लीकेशंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी आर डूइंग इट्स एप्लीकेशन. Applications of TIR. Applications of TIR. So there are basically three important applications of TIR. First one is the diamond, second one is mirage, and the third one is optical fiber. These three are very important applications of TIR. So we will discuss these applications one by one. Let's start. First one is diamond. इन डायमंड, यू नो, डायमंड की शेप कुछ इस टाइप की होती है, लाइक दिस. ये डायमंड है और ये जो है ब्रिलियंस देता है आपको, मतलब चमकता रहता है आपके पास डायमंड. तो ये डायमंड क्यों चमकता है, दिस इज ड्यू टू TIR. तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायमंड क्यों चमकता है, तो इसका आंसर सबसे पहले आपको लिखना होगा, दिस इज ड्यू टू TIR. पहले आप फिनोमिनन को जरूर एक्सप्लेन किया करो. जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपसे वहां पर फिनोमिनन पूछा जाए या उसका आंसर पूछा जाए, तो 1 मार्क आप जरूर पक्का किया करो, आप अपना फिनोमिनन को बता के. दिस इज ड्यू टू TIR. अब TIR के बाद आप यहां पर हेडिंग डालो एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, जो आपके पास डायमंड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का बना होता है 2.42. 2.42 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डायमंड, जिसकी वजह से आपके पास TIR में आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रह गया, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक बार ये जो है डेरिवेशन, ये TIR में ये छोटी सी है, आप इसके लिए ये डेरिवेशन देखो कैसे करोगे. ये आपके पास डेंसर मीडियम था, ये क्या था, रेयर मीडियम.
आपके पास जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया था, यानी कि I इज इक्वल टू C हो गया था, तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना था 90 डिग्री। तो R को मैं बोल सकती हूँ कितना है 90 डिग्री। अब मैं अगर स्नेल्स लॉ लगाना चाहूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है, डेंसर का इसका है μ1, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ व्हाट विल बी द आंसर μ1 इंटू साइन R इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन I। मैंने बोला था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका साइन लो आप, तो μ1 इज इक्वल्स टू साइन μ1 साइन R इज इक्वल्स टू μ2 इंटू में साइन I। अब यहाँ पर आप इसको पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास μ1 साइन R कितना हो जाता है आपके पास 90 डिग्री इज इक्वल टू μ2 μ2 इंटू साइन I कितना हो जाता है क्रिटिकल एंगल, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी कि IC हो जाएगा और R कितना हो जाएगा 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा μ1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन C। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इज इक्वल टू साइन C को इधर ले आओ 1 बाई साइन C। तो यहाँ से ये भी बोल सकती हूँ μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन C। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। इम्पॉर्टेंट, ये रिलेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे आपको क्या होगा, जब कभी भी न्यूमेरिकल में क्रिटिकल एंगल गिवन होगा उसका साइन लेके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। So using the same equation, when you will put the value of refractive index as 2.42, you will get the value of critical angle as 24 डिग्री। अराउंड आपके पास 24 डिग्री मिलेगी इसकी वैल्यू, यानी एग्जैक्ट जो होती है 24.4 हो जाती है, ठीक है। जिससे आपके पास क्या होगा, जब भी ये एंगल आपके पास डायमंड के अंदर लाइट जो पास होगी, बहुत सारी लाइट पास होती है इसके अंदर से, जैसे ही वो लाइट जो है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, वो लाइट अपने ही मीडियम में यानी कि डायमंड के अंदर ही ऐसे ऐसे टकराती रहेगी, जिगजैग पाथ फॉलो करेगी, तो वो लाइट अंदर ही रह जाएगी। इसका मतलब वो क्या करेगी, आपको ब्रिलियंस देगी, वहां पर चमक देगी। क्लियर, डायमंड क्यों चमकता है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, so now we are doing the next application, that is mirage। मिराज क्या होता है आपके पास, ये आपने रियल लाइफ में जरूर देखा होगा। कई बार आप क्या करते हो, जैसे ज्यादा गर्मी हो जाती है, राजस्थान की साइड आप जाके देखो तो वहां पर क्या होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप हाई उस पे कैमल के ऊपर बैठे हो, तो आपको क्या लगता है, कोई पेड़ है, पेड़ की इमेज आपको दिखती है इन्वर्टेड, या कोई गाड़ी आपकी खड़ी है तो आपको ऐसा लगता है कि वो गाड़ी भी उल्टी खड़ी है पानी के ऊपर। इस तरह से आपको कुछ इस तरीके के ऑप्टिकल इल्यूजन दिखते हैं, मीन्स वो रियल नहीं होते बट आपको ड्यू टू ऑप्टिक्स लाइट की वजह से दिखते हैं। तो कैसे दिखेंगे, देखो फर्स्ट मिराज का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, ट्री का। मिराज में आपने ये देखा होगा कि रेगिस्तान वाले एरिया पे, जैसे आप राजस्थान के अंदर हो, राजस्थान में आपके पास क्या होगा, जो ग्राउंड लेवल होगा, ग्राउंड पे आप गर्मी के दिनों में क्या हो, मिट्टी होगी, मिट्टी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी। हॉट होगी तो वैसे भी आप समझ सकते हो, अगर मिट्टी गर्म होगी है, सैंड गर्म है, तो वो क्या होगी, गर्म होते ही हल्की हो जाएगी, डेट मीन्स दैट विल एक्ट एज अ रेयर मीडियम। वो आपके पास रेयर मीडियम की तरह एक्ट करेगी। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर लेयर्स की फॉर्म में, वो ठंडी होती जाएगी क्लाउड्स की तरफ, तो आपके पास ऊपर कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। अब आपको ये पता है कि मेरे पास जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर है, वो लेयर्स की फॉर्म में इस तरह से है, क्लियर। अब लेयर्स की फॉर्म में अगर एटमॉस्फेयर है तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर सन है मेरे पास, लेट्स से दिस इज सन, ओके, ये सन है आपके पास। अब सन से कोई भी रे आएगी आपके पास, सन से सपोज ये रे आ रही है, यहाँ पर कोई भी ट्री है, ट्री बना लो कोई ऑब्जेक्ट लेने के लिए, ये ट्री है, ठीक है, यहाँ पर रे गिरी। अब रे यहाँ पर आई सन से, और आप कहीं यहाँ पर कैमल के ऊपर बैठे हो, सपोज दिस इज योर कैमल, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट लेट्स से दिस इज योर कैमल, और आप यहाँ बैठे हो इसके ऊपर, ऐसे बैठे हो आप, ठीक है, दिस आर योर आईज, या आप बैठे हो कैमल के ऊपर, ओके। अब आप ये देखो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही रे आई,
रे आने के बाद क्या होगा, मैंने अभी बताया कि ऊपर वाला मीडियम डेंसर होगा, नीचे वाला क्या होगा, रेयरर होगा, क्योंकि नीचे वाली जो होगी, जो सैंड होगी वो गर्म हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या होगा, ऊपर वाली लेयर ठंडी होगी तो डेंसर, उससे नीचे वाली उसके कंपैरेटिव में क्या होगी, रेयरर होगी, क्योंकि वो थोड़ी सी इसके कंपैरेटिव में ऊपर वाली ठंडी है, उससे नीचे वाली गर्म होगी, फिर नीचे वाली उससे गर्म होगी लेकिन ऊपर वाली ठंडी होगी उसके कंपैरेटिवली। तो आप ये कह सकते हो डेंसर रेयरर, इस तरह का कुछ आपके पास सेटअप हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, ये डेंसर है, ये रेयरर, अवे जाएगी इससे, ऐसे अवे चली गई, फिर ये और अवे जाएगी इससे, फिर ये और अवे जाएगी, अवे जाते जाते आपके पास क्या होगा, एक टाइम पे ये अपने आप को क्रिटिकल एंगल को रीच कर जाएगी, और क्रिटिकल एंगल को रीच करने के बाद ये क्या करेगी, वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी मीडियम में, इसमें चली जाएगी। सपोज आप यहाँ पर कहीं हो तो, ठीक है, तो ये आपकी आई में इस तरह से एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही आपकी आई में एंटर की, आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि अरे हमें तो ये पढ़ाया गया है कि लाइट हमेशा से कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो इसका मतलब लाइट यहाँ से कहीं आई होगी, हमें ऐसा लगेगा। अगर यहाँ से आई होगी तो इसके हर एक पार्टिकल की जो इमेज होगी वो ऐसे ही नीचे बन जाएगी। दिस इज योर मिराज, ठीक है। आपके पास क्या होता है, मिराज फॉर्म हो जाता है एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल पे रीच करने के बाद। ये कैमल है, कैमल के ऊपर आप खड़े हो, आपकी आइस तक इस तरह से जाएगी। प्रॉपर डायग्राम आप बना सकते हो, थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक है। क्लियर, मिराज कैसे फॉर्म होता है, नीचे वाला जो मीडियम होता है वो रेयरर होता है, ऊपर वाला डेंसर होता है। बस आप ये देखो डेंसर से रेयरर, क्योंकि एक मीडियम ऊपर वाली लेयर डेंसर है लेकिन उससे नीचे वाली उसके कंपैरेटिव में रेयर है, उससे नीचे वाली फिर वो और गर्म होगी लेकिन ऊपर वाली उसके लिए ठंडी होगी, तो इसका मतलब वो डेंसर एक्ट करेगी, जो ठंडी लेयर है वो डेंसर, जो गर्म है वो रेयरर। क्लियर, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिराज। अब नेक्स्ट है लास्ट एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, जो कि एज सच आपके सिलेबस में भी मेंशन है। दिस इज योर लास्ट एप्लीकेशन ऑफ TIR। लास्ट एप्लीकेशन इज व्हाट, ऑप्टिकल फाइबर। देखो जैसा कि नाम ही बता रहा है आपके पास ऑप्टिकल मीन्स दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स, और फाइबर मीन्स कोई भी धागा टाइप, आप बोल सकते हो लाइक अ थ्रेड, ठीक है। तो जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा बट ऑप्टिक्स यानी कि लाइट का फिनोमिनन लगेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, घरों में ना पुराने गाँव में बनाए होते थे ऐसे, एक्सरे की जो है ना फोल्ड कर देते थे शीट को लाइक अ पेपर, और ऊपर से ऐसे ऐसे कट करके ऐसे थ्रेड से निकाल देते थे, और यहाँ पर आपको लाइट मिलती थी। कभी देखना विलेज में जाके, या आपको मेले वगैरह में भी दिख जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ये सभी, और इसमें लाइट आपको बाहर मिल जाती है। तो वो कैसे मिलती है, देखो ऑप्टिकल फाइबर की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है। ये अंदर आपके पास एक कोर होता है, उसके बाद जो होता है यहाँ पर आपके पास ये क्लैडिंग होती है, आउटर लेयर जो है इसको बोलते हैं क्लैडिंग, दिस इज नोन एज क्लैडिंग। अब क्लैडिंग के बाद क्या होता है, इसकी कवरिंग होती है, और कवरिंग कैसे होती है, एक आउटर जैकेट से, जिसे आप आउटर जैकेट बोल सकते हो, या फिर आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग या प्रोटेक्टिंग लेयर, बहुत सारे नाम होते हैं। अब कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, क्लैडिंग का होता है 1.48। तो जैसे ही लाइट आपके पास यहाँ से एंटर करती है, क्रिटिकल एंगल को रीच करेगी, तो लाइट अंदर ही अंदर क्या करेगी, वापस से रिफ्लेक्ट बैक होती रहेगी। तो आपके पास आउटर जो होगी इंटेंसिटी वो हाई मिलेगी विदाउट एनी लॉस, मतलब जितनी आपने इंटेंसिटी दी होगी उतनी ही इंटेंसिटी आपको क्या होगी, बाहर रीच हो जाएगी। सो ऑप्टिकल फाइबर के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसके यूज़ होते हैं जहाँ पर आपको नो लॉस चाहिए, मतलब आपको लाइट में कोई लॉस नहीं चाहिए, उस केस में आप क्या यूज़ करते हो, ऑप्टिकल फाइबर। ये सबसे अच्छा हमारे पास जो है लाइट को प्रिवेंट करने का मीडियम होता है, कि इसमें हम विदाउट एनी लॉस इन इंटेंसिटी, मतलब जितनी लाइट आप डालते हो मिनिमम लॉसेस के साथ हमें इंटेंसिटी बाहर मिलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट TIR। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट को मेंशन कर सकते हो, आई विल रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। थैंक यू। If you like the video, then you can share the video, like and comment. Thank you.